चलिए दोस्तों, तो कल के वीडियो में हमने क्या सीखा था कि घड़ी में अगर कोई टाइम दिया रहेगा तो उस टाइम से हम एंगल कैसे निकालेंगे, कोण कैसे ज्ञात करेंगे। और मैंने कल कहा भी था आपसे कल के वीडियो में कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे उसको, और फिर डिस्कस करेंगे कि फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया था इसमें वो फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे बनता है। क्लियर है? तो चलिए उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 7:46.4/11। क्लियर है? एक मिनट दोस्त, चलिए 7:46.4/11। अच्छा, मैंने जब क्लास में इस क्वेश्चन को पूछा था तो बच्चों ने कहा था सर ये टाइम तुम्हें पता ही नहीं, टाइम होता क्या है। यानी 46.4/11 कौन सा टाइम होता है? या तो 46 होगा, या 47 होगा, या 48 होगा। लेकिन देखो, बहुत लोग ये समझते हैं कि 4/11 जो है ये सेकंड है। नहीं फ्रेंड्स, ये सेकंड नहीं है, ये फ्रैक्शन ऑफ मिनट है। फ्रैक्शन ऑफ मिनट क्या होता है वो समझो पहले। मैं कह रहा हूँ कि ये 5 मिनट है और ये 6 मिनट है। तो मान लो यहाँ सुई रहेगी तो 5 मिनट होगा, यहाँ सुई रही होगी तो 6 मिनट होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर सुई अटकी है तो ना ही 5 मिनट है ना ही 6 मिनट है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो फ्रैक्शन में आएगा। यही बात यहाँ भी है। यानी 46.4/11 का मतलब क्या है? 7:46 4/11। यानी 45 मिनट यहाँ होता है, 46 मिनट यहाँ होता है, 47 मिनट यहाँ होता है। तो या नहीं तो 46 पे ना तो 47 पे। इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं है मिनट की सुई। और 7 बजकर है तो ये इससे आगे होगी। यही ना इसका शेप बन रहा है। अब पूछ रहा है कि आप मुझे बता दो कि इस टाइम पर एंगल कितना बनेगा। कुछ नहीं करना है, जो काम आप कल की वीडियो में करते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, वही सेम काम यहाँ भी करना है। फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसी का इस्तेमाल यहाँ भी करना है। तो बताओ, तो मैंने कल क्या बताया था कि 30 × 7 यानी घंटे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से, तो 210 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, मैंने क्या कहा था कि मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11/2 से। तो पहले मिनट क्या होता है, पहले इसको तोड़ तो लो। इसको जब आप तोड़ोगे यानी 510/11 आएगा। सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ये कट गया, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। मैंने क्या कहा था, बड़ा में से छोटा को घटा लेना। 255 में से 210 घटेगा, कितना आएगा? 45 डिग्री। आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो फ्लैट क्वेश्चन पूछता है तब तो आसान है। अगर फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन पूछता है तो करना वही काम है, बस आप कन्फ्यूज मत होना एग्जाम में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए, मैंने कहा था कि आपको फार्मूला बताऊंगा, फार्मूला आया कैसे। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। आवर को मल्टीप्लाई 30 से क्यों करते हैं तो सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा जो घंटे का ब्लॉक बना हुआ है एक कितने डिग्री का निर्माण करता है? 30 डिग्री का। इस पर चर्चा पहले हो चुकी है तो इसको समझने की बात नहीं है। कोई पूछेगा घंटे को 30 से मल्टीप्लाई क्यों करते हो? क्योंकि पर घंटा 30 डिग्री बनता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ समझना बस इसको है कि मिनट को 11/2 से हम क्यों करते हैं। तो पहले ये बताओ, 11/2 को जब तोड़ोगे तो क्या आएगा? 5.5 आएगा। देखो 5.5 डिग्री। इसको हम तोड़ेंगे फिर तो क्या आएगा? 5 × 10 = 11/2। अब देखो ये 5.5 कहाँ से आता है? एक चीज़ समझना है यहाँ। मान लो यहाँ घंटे का सुई और मिनट का सुई है। क्लियर है? अगर मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचती है तो कितना मिनट होता है? 1 मिनट होता है। और 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कवर करती है? 6 डिग्री। इस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है दोस्त, कंफ्यूज मत होना। जब यहाँ से मिनट की सुई चलकर यहाँ चलती है, पहुँचती है, तो 1 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है? 6 डिग्री। और उतनी देर में आप मुझे बताओ कि जब मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ चली गई, 1 मिनट हो गया, तो घंटा कितना आगे बढ़ेगा? तो आपने कल कहा था कि सर जितना मिनट का सुई आगे बढ़ता है उसका बिल्कुल आधा कौन बढ़ता है? घंटा बढ़ता है। तो अगर 1 मिनट ये बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा? तो ½ डिग्री। अब बताओ कि इनके बीच डिफरेंस कितना होगा? 5.5 डिग्री। अच्छा, अब देखो थोड़ा एक और डिस्कस करते हैं आगे। अब मान लो कि दोनों यहीं पे थी, यानी इससे क्या पता चला कि जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती है तो इन दोनों के बीच गैप कितना हो जाता है? 5.5 डिग्री का। और थोड़ा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं 1 मिनट नहीं, ये 2 मिनट बढ़ गया तो 6 डिग्री चला था तो ½ डिग्री बढ़ा था घंटा। यानी 6 डिग्री मिनट चला था तो घंटा कितना बढ़ा था? ½ डिग्री। अब अगर मिनट 12 डिग्री चलेगा यानी 2 मिनट, तब ये कितना बढ़ेगा? 2 मिनट का आधा, 1 डिग्री। यानी ध्यान रखना, जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती है वैसे वैसे घंटे से मिनट की दूरी का फासला 5.5 डिग्री आगे बढ़ता जाता है। ये ध्यान रखना है। यानी जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ते जाएगी इसका
घंटे से फासला कितना बढ़ता जाएगा, प्रत्येक मिनट 5.5 डिग्री 5.5 डिग्री 5.5 डिग्री ऐसे ही बढ़ता जाता है। इसी 5.5 डिग्री का इस्तेमाल यहाँ आपके मिनट में किया गया है, जिसको 11/2 के फॉर्म में लिख के और मल्टीप्लाई किया जाता है मिनट से। क्लियर है? तो ये फार्मूला कहाँ से आया, आपके सामने है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में आप छोड़ना नहीं, क्योंकि एक मैंने कल कहा था कि ना एंगल का एक और ट्रिक बताऊंगा मैं निकालने का, वो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको घड़ी बनाने की आवश्यकता कुछ नहीं पड़ने वाली है, बिल्कुल क्वेश्चन देखोगे आंसर कर दोगे। कैसे? देखो, सबसे पहले जो टाइम हमने लिया था उसी टाइम को फिर से लेते हैं। कहते हैं सर 8:20 पर एंगल निकाल के बताइए। मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ और देखो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। यूट्यूब पे बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं कि ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा कि आप मतलब समझ नहीं आएगा कहाँ से आया, जादू है जादू। कोई जादू नहीं होता है, जो भी ट्रिक बनता है कंसेप्ट से निकल के बनाया जाता है। इस ट्रिक को अगर आप कहोगे सर मुझे आप बताओ कि ट्रिक कहाँ से लाए, तो मैं उसी कंसेप्ट से यानी घड़ी के बेसिक कंसेप्ट को उठा के दिखा दूंगा कि वही ट्रिक है। यानी अगर आप हर चीज़ पे थोड़ा मेहनत करोगे तो आपका ट्रिक आसानी से बन जाएगा, कोई इशू नहीं होता। ट्रिक कहीं जादू आसमान से नहीं आता, बेसिक कंसेप्ट से निकल के आपके ट्रिक बनते हैं। देखो कितना आसान है। करना क्या है, देखो ये आपका घंटा है आपको पता है और ये आपका मिनट है आपको पता है, ठीक है। 8:20 पर पता करना है कि कौन कितना बनेगा। तो एक बात बताओ, जब 8:20 होता है तो जब तक 8 से 9 तक नहीं पहुंचता कोई चीज़, यानी घंटे की सुई जब तक 8 से 9 तक नहीं पहुंचती तब तक तो हम क्या उसको बोलते हैं कि 8:इतना 8:इतना 8:इतना। जब 9 पर जब घंटे की सुई पहुंच जाती है तब हम कहते हैं 9 बज गया। लेकिन जब तक 9 पर नहीं पहुंचेगी घंटे की सुई तब तक हम कहते हैं कि 8:20 हुआ है, 25 मिनट हुआ है, 30 मिनट हुआ है, यानी ऐसे ही बनता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि 8 से 9 तक जब तक घड़ी सुई नहीं पहुँचती है तब तक हमारा टाइम 8 ही होता है। तो बेसिक समय हमारा क्या लेना है, 8 लेना है। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, जब 20 मिनट होता है तो मिनट की सुई कौन से अंक पे रहती है बताओ? 20 मिनट जब होता है तो मिनट की सुई कौन से अंक पे रहती है? तो आप कहेंगे सर 4 पे रहती है। हो गया 4 पे। अब देखो क्या करना है, आपको इसमें से इसको घटा लेना है 4, यानी जितना भी समय यहाँ दिया रहेगा 8 बजे 9 मिनट 10 बजे 11 बजे आपको सेम लिखना है। और मिनट की सुई जब 20 पे रहती है, 25 पे रहती तो 5 लिखते, 30 पे रहती तो 6 लिखते, 35 पे रहती तो 7 लिखते, माइनस करके हम लिख दिया 4। अब 4 को आपको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये ब्लॉक आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया अपना कितना 120। अब देखो बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ क्या करना है, देखो जितना मिनट का सुई दिया है उसका आधा ला के इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी ये जो 10 है वो क्या है, हाफ ऑफ द मिनट, हाफ ऑफ द मिनट। क्लियर है? आंसर हमारा बन के तैयार हो गया कितना, 130 डिग्री। कल भी हमारा 130 आया था फॉर्मूले के रूल से भी और यहाँ ट्रिक के रूल से भी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप पूछोगे सर कि हमने इसको जोड़ा ही क्यों है, तो देखो करना क्या है, जब इसमें से घटाने पे इसका मान पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक आएगा, तो इसका आधा जोड़ना है। अगर इसको घटाने पे हमारा मान नेगेटिव में आ जाता, माइनस में आ जाता, ऋणात्मक आ जाता, तो इसका आधा हम क्या करते, घटा देते। बस ध्यान एक ही चीज़ पे देना है कि अगर घटाने पे मान प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका आधा जोड़ देंगे, और अगर मान नेगेटिव आ रहा है तो इसका यानी मिनट का आधा घटा देंगे। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक टाइम दिया हुआ है 2:50। 2:50 पे क्या होगा, तो 2:50 पे हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। मैंने कहा था कि घंटे के जगह पे जो भी लिखा होगा आप उसको एज इट लिख देना। अच्छा बताओ, जब 50 मिनट होता है तो मिनट की उसी को कौन से अंक पे रहती है, तो सर जब 10 पे रहता है तो 50 मिनट होता है, तो लिख दो 10। अब देखो यहाँ इसको जब घटा रहे हैं तो इसका मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहाँ आपको नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कल भी कहा था कि एंगल कभी भी माइनस में नहीं आता। यहाँ आप नेगेटिव मत लिखना, बस ध्यान रखना क्या है कि अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो इसका आधा जोड़ेंगे, और अगर ये नेगेटिव में आएगा तो इसका आधा घटाएंगे। चलिए तो 8 को 30 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कितना बन गया 240। और क्योंकि इसका मान नेगेटिव में आ रहा था इसलिए इसका आधा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और हमारा एंगल बन के कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और ये आपका 2 का 2, यानी 215 डिग्री। अच्छा ये एंगल कौन सा आया, बड़ा वाला कि छोटा वाला? आप कहेंगे सर बड़ा वाला। छोटा वाला कैसे निकालेंगे फिर, तो 360 माइनस 215, 10 में से 5 5, 5 में से 1 4,
सॉरी, यानी 145 डिग्री आपका एंगल हो गया। यानी 145 डिग्री छोटा एंगल हो गया, 215 डिग्री बड़ा एंगल हो गया। जो एंगल आपसे एग्जाम में पूछेगा आप उसको एज इट सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें आपसे बोला नहीं है कि बड़ा एंगल निकालना है, इसलिए आप हमेशा आंसर किसको देंगे, 145 को। क्लियर है। चलो, अब इसमें कन्फ्यूज़ कहाँ कर सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में आपसे कहा था कि मैं जब पढ़ाऊँगा एक एक चीज़ आपका जो भी होगा वो सारा क्लियर करता चलूँगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो टाइम पास वाला पढ़ाई होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें कन्फ्यूज़ आपको कहाँ कर सकता है। चलिए फ्रेंड, अब मान लो कन्फ्यूज़न क्या है कि सर अगर 8:21 पूछ दे, 22 मिनट पूछ दे, 23 मिनट पूछ दे तो हम क्या करें। क्योंकि यहाँ तो मान लो 8 ले लेंगे, लेकिन यहाँ जब 20 मिनट हो रहा था तो आपने कहा था सर कि 4 लेना है, क्योंकि 20 मिनट बराबर 4 होता है। तो 21 मिनट पर हम क्या लें। तो थोड़ा मैं इसको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसको समझ लो फिर आसान हो जाएगा। एक चीज़ बताओ, जब 5 मिनट होता है तो 1 लेते हैं, 1 लिखा होता है ना। जब 10 मिनट होता है तो 2 लिखा होता है। जब 15 मिनट होता है 3 लिखा होता है। जब 20 मिनट होता है 4 लिखा होता है। कैसे लिखा गया है, 5/5, 10/5, 15/5, 20/5। कुछ समझ आ रहा है। यानी मिनट को आपको डिवाइड किया गया किससे, 5 से, और आपको ऐसे ही लिख दिया गया है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मिनट को आपको पता है कि किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 से डिवाइड करके इसका मान लिख लो, आंसर आ जाएगा। देखो करना क्या, मैं इसको बता देता हूँ। अगर 8:20 होता है, 8:21 हो जाए, 8:22 हो जाए, 8:23 हो जाए, 8:24 हो जाए, 8:25 हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ 20 मिनट है और 25 आते आते आपको पता चल जाएगा, फिर 5 होता है और 20 पर 4 होता है, तो इसके बीच का ये पता करना है ना कि कैसे यार निकलेगा। तो देखो, तो 8 के जगह पे तो 8 ही लिखते हैं, और 20 मिनट बराबर 4, क्योंकि डिवाइड किया गया 5 से। यहाँ तो हम 8 ही लिखेंगे। तो 21 को क्या लिखें, तो 5 से जब डिवाइड करोगे 21 को तो क्या आएगा, 4.2। यहाँ तो 8 ही होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 4.4। यहाँ तो 8 ही होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 4.6। यहाँ तो 8 ही होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 4.8। और यहाँ तो 8 ही होगा, और यहाँ तो ऑटोमेटिक आपको पता है फिर से क्या हो जाएगा 5। यानी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देखो, ये बीच वाला हमेशा कॉमन रहेगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ 30 मिनट होता तो 30 मिनट होता तो 6 आता, तो 6.2, 6.4, 6.6, 6.8। अगर मान लो यहाँ 40 होता, यानी 8:40, तो अगर 8:40 यहाँ होता तो यहाँ 8 और 40 पे हम क्या लेते, बोलिए 40 पे हम क्या लेते, 8 लेते। तो 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, यानी बीच का हर हमेशा कॉमन होगा 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं तो कुछ मत करना, जो भी टाइम आएगा मिनट को सीधे 5 से डिवाइड करना, उसका जो मान आएगा लिख लेना, ठीक है। और लिखने के बाद सारा प्रोसेस सेम करना है। कैसे, देखो तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा सॉल्व करने के तरीके में। जैसे यहाँ आप 8 लिखते और यहाँ क्या आ रहा था आपका 4.2, माइनस करने पे क्या आएगा, तो 3.8 आएगा ना, यानी 3.8 हाँ 3.8। इसको तो आपको क्या करना था, 30 से मल्टीप्लाई करना था, कर लो। 8 त्रिका 24, 2 और 3 3 9, 2 11। क्योंकि यहाँ 0 रखते तो एक पॉइंट के बाद 0 कट जाएगा, तो 114। और क्योंकि इसका मान अब बताओ मुझे माइनस में आया कि प्लस में आया, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में थोड़ी आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका बाद हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 10.5 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 4 2, यानी 1 2 124, यानी 0.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बीच का टाइम भी पूछेगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। तो इस तरीके से मैंने आपको एंगल निकालना बिल्कुल सिखा दिया है। 2 तरीके से नहीं, 3 तरीके से मैंने सिखा दिया है। बेसिक कंसेप्ट से घड़ी बना के भी निकाल के बता सकते हो किसी को। फार्मूला जो मैंने आपको दिया है सदाबहार है, हमेशा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या ट्रिक आपके सामने जो पड़ा हुआ है इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में क्लॉक के अगले पार्ट को लेके आऊँगा, एक और बेहतरीन तरीके को आपको दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और देखते रहें, मज़ा लेते रहें वीडियो का। थैंक यू, गुड बाय।